जय हिंद दोस्तों। भारतीय काव्य शास्त्र का वह महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले व्याख्याकारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। आपको इस को पीडीएफ रूप में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। अभी इस रस सूत्र की व्याख्या सुनते हैं। भरत मुनि के मशहूर रस सूत्र और उसकी 4 अहम ऐतिहासिक व्याख्याओं पर ये एक त्वरित सारांश है। कभी सोचा है कि जब आप कोई बेहतरीन नाटक देखते हैं या कविता पढ़ते हैं तो आपको जो एक गहरा आनंद या रस मिलता है वो आखिर आप तक पहुंचता कैसे है? पहला बात करते हैं आचार्य भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद और आचार्य शंकुक के अनुमितिवाद की। देखिए, लोलट मानते थे कि आनंद सिर्फ राम जैसे मूल पात्र में पैदा होता है, लेकिन इसे थोड़ा सुधारते हुए शंकुक ने बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि जैसे हम पेंटिंग में बने घोड़े को असली मान लेते हैं ना, वैसे ही दर्शक बस अभिनेता को देखकर उस रस का सिर्फ अनुमान लगाता है। दूसरा है आचार्य भट्ट नायक का भुक्तिवाद, जिसने पहली बार सारा ध्यान मंच से हटाकर सीधे आप पर यानी दर्शक पर डाल दिया। इन्होंने साधारणीकरण की एक कमाल की बात कही, जिसका मतलब है कि मंच का पात्र कोई खास व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक आम इंसान बन जाता है। इससे आप उससे तुरंत जुड़ जाते हैं और रस का सीधा आनंद ले पाते हैं। अंत में आता है सबसे प्रामाणिक माना जाने वाला आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इनका कहना था कि रस कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि सारी भावनाएं आपके अपने ही दिल में पहले से सोई हुई होती है और कला सिर्फ उन्हें जगाकर बाहर लाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूखी मिट्टी पर पानी की पहली बूंद पड़ने से वो सौंधी महक आ जाती है ना, ठीक वैसे। संक्षेप में कहीं तो कला का असली मजा किसी बाहरी कलाकार में नहीं, बल्कि आपके अपने ही दिल में छिपी भावनाओं का एक बेहद खूबसूरत प्रकटीकरण है।